हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथ में देखिए एक नया सेट आप सभी का यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेट है आप सभी का बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के द्वारा एक नया सेट आप सभी को निकाला गया है जिसमें टोटल 15 सेट है। और आज इसका हम सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं और टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर पूरा करिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारा सवाल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम पूरा 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लास्ट में ज़रूर बताइए कि इनमें से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक से सीधा शुरू करते हैं पहला सवाल से और बताइएगा फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। पहला देखिए मैथ का सवाल है और इसमें सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमन न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पहला ऑप्शन है कि यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, 3 में कहा गया एक तरफ पदार्थ है तो दूसरे तरफ pH मान है, तो इनमें से सही सुमेलित कौन है। तो नींबू के रस का जो pH मान होता है वो 2.2 होता है। इसके बाद जठर रस का जो pH मान है तो वो 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है और सोडियम हाइड यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए होगा 14 होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एक्स का वैल्यू कहा गया है, तो 4 का सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आपका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है, ये पूछा गया है, सही कथन बताइए। तो सही कथन इसमें पहला कथन है कि लेड टिन मिश्र धातु उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, तो पहला सही है। दूसरा, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, तो नहीं, गलनांक इसमें निम्न होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट दिया 6 नंबर सवाल, निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। तो 6 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, तो शुक्र ग्रह यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के नगर में मकान का प्रवेश द्वार सामान्य रूप से मुख्य सड़क की ओर से नहीं बल्कि गली की ओर होता था, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुआ है। 7 का आंसर क्या होगा, तो आंसर होता लोथल, जो एक बंदरगाह था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन शासक से संबंधित है। तो इसका संबंध कलिंग राज खारवेल से होता है। ठीक है, कलिंग राज खारवेल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, लिखा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो आंसर इसका होता है RK शनमुखम सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बताना है आप सभी को 10 नंबर सवाल से, मध्यकालीन इतिहास के लिए शासक लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था। लाख बख्श कई बार सवाल आ चुका है, हमने डिस्कस किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, साथ ही इसे कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। 11 में है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबी अवधि तक रहा। तो इसमें आंसर होता है तुगलक वंश। नेक्स्ट है 12 में, इवाज नामक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र घोषित किया था। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। तो ये शासक बनने से पहले सूबेदार था बदायूं का। कहाँ का, बदायूं का।
नेक्स्ट है भारत के 2 परमाणु परीक्षण के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा है? तो इसमें 24 वर्ष का अंतर रहा है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 15 में लिखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? शाह जांच आयोग 1977 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है 17 में गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा 12 फरवरी 1922 को किए थे। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था? 18 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए होता है 17 अक्टूबर को। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 19 नंबर सवाल से बताइए लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में यानी कि लाठीचार्ज होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई और इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नवंबर 1928 में। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले, ए ऑप्शन इसका सही होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है 21 में, तो 21 में यहाँ ऑप्शन डी होगा, पक्षी, ट्यूना और कैनरी में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तो फ्रेंड्स 22 में लिखा है तैमूर लंग के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था? 22 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, सिकंदर था उस समय। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था? तो आंसर होता है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, लिखा है कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कारगिल युद्ध तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बार ये आया है, 1999 ईस्वी में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट है 25, सिंधु जल संधि जो है किस वर्ष हुआ था? सिंधु जल समझौता, तो 1960 में ये समझौता किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 12वीं तक की शिक्षा को निम्नलिखित पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उस संरचना के बारे में बताना है। तो ये संरचना है 5+3+3+4। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 27 से। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? महाबलीपुरम शहर को, तो आंसर होता पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है 1965 से 67 के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गई थी? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास के बीच प्रारंभ किया गया, तो गोल्डन ड्रैगन 2025 किसके किसके बीच हुआ है? तो आंसर होता है चीन और कंबोडिया के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है 1764 में बक्सर का युद्ध किस महीने में लड़ा गया था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1764 में, अक्टूबर 1764। नेक्स्ट लिखा है मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था उस समय? तो उसे धर्म स्थनीज कहते थे। ठीक है, बी ऑप्शन सही होता है इसका। नेक्स्ट है 32, निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया? तो 32 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है 23 अगस्त को। नेक्स्ट है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषक की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है 34 में भारत का नया गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल को नियुक्त किया गया, इनका संबंध किस देश से है? तो मोर्ने मोर्केल जो है दक्षिण अफ्रीका से हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि 97वां संविधान अधिनियम 2011 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध सहकारी समिति से होता है, कल के सेट में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, तो मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सोल्व करके देख सकते हैं, आंसर इसका हम मार्क कर देते हैं।
36 का आंसर सॉल्व करेंगे, ऑप्शन सी आएगा। इसके बाद 37 नंबर सवाल दिया है, तो 37 सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर सी आएगा, 11 बजे पूर्वाह्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो विकास हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यहाँ से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जो है कब किया गया? तो इसका आंसर होता है 2019 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? तो 40 का आंसर याद रखिए, वर्ष 2026 में। नेक्स्ट है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 41 का आंसर होता है दिनेश माहेश्वरी। 42 में सवाल है, किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होता है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है, देखेंगे, नील नदी से संबंधित तथ्य की पहचान करें। कौन सा तथ्य इसमें सही लिखा गया है? तो सही इसमें पहला बिल्कुल सही है, इसके बाद दूसरा भी सही है और चौथा सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 44 नंबर सवाल, साधारण ब्याज का है, तो इस सवाल का आंसर सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करेगा? तो इसका आंसर ए होगा, आर्टिकल 42। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 से, वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? 46 का आंसर राइट होगा, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 48 में, राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा किस मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है? तो ये हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें इसका उद्देश्य है कि सभी वर्गों के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट सवाल है 49, चिनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो ऑप्शन डी होगा, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर के साथ निम्न में से किस देश का तट बनता है? तो 50 का आंसर होगा उपयुक्त में से सभी का, ईरान, अजरबैजान और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्न में से कौन सी जल संधि जो है वो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो आंसर होगा इसका मलक्का जल संधि। नेक्स्ट आ चुका है 52, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है वो सही है? 52 का आंसर ऑप्शन डी होता है, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 53 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, 1972 में। नेक्स्ट है, सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो इसका आंसर होता बक्सर जिला। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 55 में, तो लिखा बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? तो 55 का आंसर ऑप्शन बी होता है, पवन निर्मित स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप सभी का 56 से, तो लिखा है कॉस्मोस निम्न में से भूगोल वेता किसकी रचना है? किसकी रचना है ये कॉस्मोस? तो 56 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का। नेक्स्ट है, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक जिसे सन स्पॉट्स कहते हैं के केंद्र को क्या नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं?
तो आंसर होता है इसे अम्बरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 58, चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? चंद्रशेखर सीमा, तो फ्रेंड्स 58 का आंसर बी होगा, तारा के जीवन के अध्ययन का। नेक्स्ट है 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? तो 59 का आंसर ऑप्शन सी होता है, वसुमित्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होता है। 61 लिखा है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है? 61 का आंसर ऑप्शन ए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मर्क्यूरी और इनमें से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 लिखा है, जून 2025 के अनुसार भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या कितनी है? तो 63 का आंसर डी होता है, 91। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मरुस्थल ईरान में है? 64 में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें उत्तर होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है राजस्थान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 66, तो 66 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी उत्तर आएगा, 12:48। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में है कि एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है? आंसर इसका होगा 9.461 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है कि पौधे अपनी जड़ों के रेशा द्वारा मिट्टी के जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण होता है? तो आंसर इसका है प्रासरण सघनता की विभिन्नता के कारण। 69 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली के सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो 69 का आंसर बी होगा, उस समय इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? बिल्कुल इल्तुतमिश इसका भी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है 71, मोनोन्यूक्लियस में किस प्रकार फैलता है? मोनोन्यूक्लियसिस जो है किस प्रकार फैलता है? तो 71 का राइट आंसर ए होगा, संदूषित लार से ये फैलता है। नेक्स्ट दिया है 72, कहा है मानव शरीर में पानी की मात्रा कितना % पाया जाता है? तो आंसर होता है 60% से अधिक यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 73 का आंसर डी होता है, 31 मई को। सवाल नेक्स्ट लिखा है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? 74 का आंसर सी होता है, स्वतंत्र पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से 500 तक कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य होगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी आएगा, 44 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में एक सीरीज दिया है, तो 76 का सॉल्व करने पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, देखिए यहाँ पर मिलान करना है 77 नंबर सवाल में, ठीक है। एक सेकेंड, 77 में देखिए क्या दिया है, तो कहा है कि कौन सा जो है वो सुमेलित है, सुमेलित बताइए 77 में कौन दिया है? तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित होगा, एलिटेम 2000 जो लिखा है। चलिए नेक्स्ट बताइए 78 से, कहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स केयरफुली पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 लिखा है, नीचे दिए गए नेताओं के दल को सुमेलित करिए। 79 का राइट आंसर ए करना है जो सुमेलित होगा। नेक्स्ट है 80, इसमें दिया है भारत चीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 80 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, ठीक है, इसका आंसर डी होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 81,
6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया? तो 81 का आंसर सी होगा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 82 का आंसर पूछा गया है, तो ए ऑप्शन करेंगे, यहाँ पर होगा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है 83, ऑपरेशन शिवा किसके लिए शुरू किया गया? तो 83 का आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, अमरनाथ यात्रा के लिए। नेक्स्ट है 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसका पौधा लगाया? 84 का आंसर ऑप्शन ए होता है, सिंदूर का पौधा। नेक्स्ट दिया है, पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकलक निम्न में से कौन है? तो 85 का आंसर ए होता है, एथिलीन, उत्तर ए होगा। नेक्स्ट है 86, निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण होता है? निमोनिया, तो आंसर होता है बी, जीवाणु जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 87, पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क होता है? पायरोलुसाइट, तो इसका आंसर ए होता है, मैग्नीज। नेक्स्ट है, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025-2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 4 खिलाड़ी होगा, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 से, तो 90 में लिखा है, महाबोधि उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 90 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 91, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन बनी है? तो 91 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, नगोजी ओकोंजो-इवेला। नेक्स्ट है, हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया, वे कौन थे? 92 का आंसर ऑप्शन बी होता है, अर्थशास्त्री। नेक्स्ट है 93, लिखा गया, ढालमा लोहा इस्पात एवं पिटमा लोहा में कार्बन की मात्रा ज़्यादा किस में होती है? तो 93 का आंसर ए होता है, ढालमा लोहा में। नेक्स्ट है, शुष्क हिम का संबंध निम्न में से क्या सही है इसका? 94 का आंसर सी होता है, 1 तथा 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 95, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? 95 का आंसर ए होगा, छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। कितने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? तो इसका हो जाता है सभी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 97 से, लिखा है, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखा है, जफराबादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल होता है? तो फ्रेंड्स आंसर होता है भैंस का। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1968 ईस्वी। नेक्स्ट है 100 में, बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील है? तो आंसर होता कटिहार में। कहाँ पर? कटिहार। सवाल नंबर नेक्स्ट आएगा 101 से, लिखा गया है कि बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर सी होता है, उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी म्यांमार में बहती है? म्यांमार की नदी का नाम बताना है। तो आंसर याद रखिए, सी होता है, इरावदी नदी और साल्विन दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? तो 3 का राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित है? तो 4 का आंसर जो है राइट वो फ्रेंड्स सी होता है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट सवाल लिखा है, पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो 5 का आंसर सी होगा, कश्मीर क्षेत्र में।
नेक्स्ट है भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? 6 का राइट आंसर बी होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट लिखा है 7 में देखिए, भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय पर प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निम्न में से कहाँ है? 7 का आंसर सी होगा उपयुक्त में से दोनों स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजना एवं संबंधित प्रमुख उद्देश्य को सुमेलित करिए। 8 का आंसर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा मिलान करने पे। सवाल नेक्स्ट है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया? तो देखिए 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होता है, यानी कि लेह लद्दाख। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 10 का आंसर बताना है तो ऑप्शन ए करेंगे सन 2000। नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 11 का आंसर बी होता है 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 का आंसर फ्रेंड्स आपका सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आएगा 13 से बताना है आप सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में दिया है, पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसका राइट आंसर बी होता है 8। नेक्स्ट लिखा है, जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथ में सौंपा था? तो 14 का राइट आंसर सी होता है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना होती है? तो फ्रेंड्स उपयुक्त में से दोनों होगा, इंडिया विंस फ्रीडम और तर्जुनुल कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर लिखा, नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है? तो आंसर इसका होता है त्रिसहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था? तो 17 का आंसर होता है ऑप्शन ए सातवाहन वंश। नेक्स्ट लिखा है, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर आपका जो 18 का आंसर है ऑप्शन सी होगा 1961। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया है? 19 का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है 20, कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूलते हैं, आमतौर पर 50 से 100 साल बाद ये बीड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं। तो 20 का आंसर क्या होगा याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर बेम्बूसा बुल्गोरिस। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयों के वितरण में देश में किस स्थान पर आता है? तो फिर 21 का आंसर याद रखिए ऑप्शन ए प्रथम स्थान। नेक्स्ट है, संविधान के आरंभ के समय में संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख कितना था? तो 22 का आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 23 का आंसर सी होता है भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, संसदीय समिति की एक प्रमुख समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 24 का आंसर बी होगा 22। सवाल नंबर 25, भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 का सीधा संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो आंसर होगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, मेघालय भारत का कौन से क्रम का राज्य बना था? तो इसका आंसर होता है 21वां। सवाल नंबर नेक्स्ट है 27, लिखा है आर्टिकल 32A का संबंध का चयन करिए कौन सा है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी होता है सभी, यहाँ पर उत्तर होगा ऑल हो जाएगा। अगला सवाल 28 है, निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो इसका आंसर ए होता है
100वां संविधान संशोधन 2015। नेक्स्ट है 29। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है, तो दर्पण के बारे में बताइए कौन सा सही कथन है। तो सही कथन इसमें ए और सी आपका होता है। नेक्स्ट है 30। लिखा निम्न में से कौन सा कथन इसमें गलत है। तो 30 का आंसर डी जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, तो ये कथन गलत है इसमें। नेक्स्ट है 31। ताइवान को किस देश में निर्मित मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है। तो 31 का आंसर ए होता है, अमेरिका। नेक्स्ट दिया 32। नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। दो कथन देखिए दिया है, इन दोनों में केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। तो 33 में दिया है कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए होता है, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है 34। मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। तो ऑप्शन ए होगा, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन सा प्रयास उपयोगी होंगे। तो 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होता है, ए, सी और डी। नेक्स्ट है 36। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, 28 मई 2023 को। सवाल नंबर नेक्स्ट है 37। लिखा निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है 38 में लिखा भारत का एरावत जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये निम्न में से क्या है। तो ये भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है 39 में लिखा गया मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करिए कौन सा गलत है। तो 39 का आंसर डी होता है, उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट है 40 में पौधे के परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, जल और भोजन दोनों द्विदिशीय होती है, यहाँ पर नीचे विशेषता इसका गलत है। तो नेक्स्ट है 41। दिसंबर 2024 में पटना में आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन 2024 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तो 41 का आंसर ऑप्शन बी होगा, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि। क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा 42 से। तो 42 में है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन चिन्ह क्या होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। 43 लिखा बाल गंगाधर तिलक पहली बार कारावास की सज़ा किस वर्ष मिली थी। तो इसका आंसर होता है 1882 में। चलिए 44 में सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सही सुमेलित करिए। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित होगा इसमें। नेक्स्ट है 45। लिखा निम्नलिखित में कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है, सही नहीं है, इसका चयन करिए। तो केवल एक उत्तर होगा। सवाल नंबर 46। भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है। तो 46 का ऑप्शन बी होता है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को। नेक्स्ट है 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो आंसर होता है 7वां मंडल। नेक्स्ट लिखा 48 में भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो 48 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, इलिनोइस टेक। 49 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में शीर्ष स्थान पर राज्य कौन सा रहा है। तो
तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और अंतिम सवाल आप सभी का सेट का आ चुका है 150 नंबर। 15 नवंबर 2000 को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था? तो 18 जिले को मिलाकर, कितने? 18 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर झारखंड का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट हमने बीपीएससी प्रीलिम्स का हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसमें टोटल 15 सेट है। तो प्रतिदिन आपका एक सेट अभी आपको मिलेगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम अगले मंथ में होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि 150 में से आप कितना सही कर पाए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।